अब प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित को सरल कीजिए और कारण बताइए। प्रश्न है पहला, 5 की घात 2 घातांक 5 का घात 2 और इसका घातांक 3 गुणित 5 की घात 4 और पूरे को भाग दे दिया है 5 की घात 4 से। तो इसे हमें सरल करना है और कारण भी बताना है, तो हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो प्रश्न लिख लेते हैं, 5 का घातांक 2 की घात 3 गुणित 5 की घात 4 और इस पूरे का भाग है 5 की घात 4। ठीक है, तो जब ऐसा हो तो क्या होता है, a⁴m और उसकी घात n दी हुई है, तो क्या होता है 5 जो घात होते हैं ये आपस में गुणा हो जाते हैं, तो 2 गुणित 3 हो जाएगा यहाँ, गुणित 5 की घात 4 और इस पूरे का भाग दिया गया है 5 की घात 4 से। चूँकि a⁴m की घात n बराबर क्या होता है, a⁴m इंटू n हो जाता है यहाँ से। ठीक है, अब आधार सम, तो यहाँ पर से क्या हो गया, 5 की घात 6 3 दूनी 6 हो गया गुणित 5 की घात 4 पूरे का भाग 5 की घात 4। ठीक है, अब यहाँ पर आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो 6 धन 4 हो गया। ठीक है, भागित 5 की घात 4, चूँकि a⁴m इंटू a⁴n इक्वल टू a⁴m प्लस n से। फिर यहाँ से क्या हुआ, 5 की घात 10 भागित 5 की घात 4। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 5। अब ये क्या है, भाग के रूप में है ना, तो अगर गुणा के रूप में लाना है तो इसका जो घात है वो चेंज हो जाएगा, तो ये गुणा के रूप में आ जाएगा, यहाँ माइनस कर दिए। ठीक है, चूँकि a⁴m अपॉन a⁴n इक्वल टू a⁴m इंटू a⁻n से। ठीक, ये हुआ। अब दोनों का आधार समान है तो घातें जोड़ जाएंगी, क्योंकि a⁴m इंटू a⁴n इक्वल टू a⁴m इंटू प्लस n, ये आ जाएगा बराबर, एक मिनट फिर से लिख, चूँकि a⁴m इंटू a⁴n इक्वल टू a⁴m प्लस n से। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, 10 की घात धन और ऋण 4 बराबर 5 की घात 10, 10 में से 4 गया 6, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर।